सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल ब्रह्म को कैसे अभिव्यक्त किया जाए? ब्रह्म कहाँ रहते हैं? ब्रह्म कहाँ है? ब्रह्म कहाँ है? दो बात बोल रहे हैं आप। कहाँ है ईश्वर? सब जगह, ऐसे बोलो ना, मतलब सब जगह व्याप्त है। प्राप्ति कहाँ होगी? आत्म संस्थम, सब जगह है तो मेरी आत्मा में भी है। तो मेरे को सबसे ज्यादा नजदीक कहाँ सूटेबल है? अपनी आत्मा में, जो अपने सबसे नजदीक है, तो वहीं प्राप्त करें ना। वहां हो गया तो सब जगह हो जाएगा। फिर तो सबसे पहले जो उसकी उपलब्धि होगी वो कहाँ होगी? आत्मा में होगी। तो कैसे करें? आत्मा में उपलब्धि होगी, उसका प्रोसेस क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे उसको प्राप्त करें? तो इन्होंने बाहर के उदाहरण दे करके बताए थे कि तिल के अंदर तेल है और तिल में तेल कहाँ रहता है? पूरे तिल में व्याप्त रहता है। लेकिन वो अभिव्यक्त कैसे होगा, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? तो उसको कोल्हू में पेलना पड़ता है, तब उससे तेल निकलेगा। ऐसे ही दही में घी कहाँ रहता है? ऊपर नीचे साइड में बीच में कहाँ रहता है? दही में घी एक एक अणु परमाणु में रहता है, सर्वत्र रहता है। लेकिन उपलब्धि कैसे होगी? मथने पर होगी, उसको मथा जाएगा। ऐसे ही स्रोतसु आपह, जो झरने हैं उनमें पानी है, लेकिन उस पानी की उपलब्धि कैसे होगी? पृथ्वी के अंदर जो झरने हैं, स्रोत हैं, पानी के स्रोत होते हैं, उस स्रोत की प्राप्ति कैसे होगी? पानी तो है लेकिन अभिव्यक्त नहीं है, अनभिव्यक्त है, छिपा हुआ है। प्राप्ति कैसे हो उसकी? उसके ऊपर जो आवरण आ गए हैं उनको हटाना पड़ेगा तो प्राप्ति हो जाएगी। वो है ही। अरण्यों में अग्नि रहती है, लेकिन उसकी प्राप्ति कैसे हो? उस अग्नि की, अरण्यों का भी मंथन करना पड़ता है, तब अग्नि अभिव्यक्त होती है उससे। एवं आत्मा आत्मनि गृह्यते, ऐसे ही आत्मा में परमात्मा का ग्रहण हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन कैसे होगी? सत्येन एनम तपसा योनुपश्यति, जो सत्य और तप को आधार बनाकर करके अपने जीवन में आगे चलता है, वो अनुपश्यति, वो उसको देख लेता है, वो उसको जान लेता है अपनी ही आत्मा में। तो ये चल रहा था। तो इसमें कोई आपका प्रश्न है? जी। सत्य और तप को आपने जाना है? जी। प्रणाम दीदी जी। दीदी जी, 14वां मंत्र में आया है ध्यान निर्मथनाभ्यासात्, तो इसका अर्थ क्या है? क्या कह रहे हैं ये? ध्यान के निर्मथन के अभ्यास से। निर्मथन मतलब? ध्यान में बैठते हैं तो क्या करते हैं आप? एकाग्रता में ही क्या करते हैं? ध्यान में ये प्रयास करते हैं कि अपने जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसको अब समेटते हैं बाहर संसार से। उसको और फिर क्या करते हैं? समेट के ये प्रयास करते हैं कि जो मन है, जो इंद्रियों को समेटने का कार्य करते हैं, उस मन को उस शून्य में ले जाने का प्रयास करते हैं। शून्य मतलब क्या? शून्य अर्थात
इस संसार के किसी भी रूप रस गंध इत्यादि का कोई ध्यान न रहे। तो किसका रहेगा फिर? जब किसी भी चीज का ध्यान न रहे तब किसका रहता है? तो ईश्वर का ही ध्यान हो जाता है वो स्वाभाविक रूप से। तो मतलब आपकी दृष्टि में ईश्वर जो है वो शून्य है? शून्य नहीं है, हमारे अंदर है, हमारे अंदर है। यदि हम जब संसार का ध्यान करते हैं तो ईश्वर का ध्यान नहीं रहता। यदि हम क्यों नहीं रहता? संसार का ध्यान करने में ईश्वर का विश्वमय रूप नहीं दिखता आपको? जब सूर्य को देखते हैं तो सूर्य संसार का एक पार्ट है। सूर्य को देख करके लोग उसको प्रणाम करते हैं, उसको बोलते हैं ब्रह्मणे नमः, पूषणे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः। तो ये सारे ईश्वर की शक्तियां नहीं है? उसको देख करके ईश्वर का ध्यान नहीं आता है क्या? गीता में तो पूरा ही उसको विभूति पाद एक बना दिया, एक अध्याय ही पूरा। ये भी ध्यान है, लेकिन ये जो परिपक्व अवस्था, ये जो ध्यान है ना कि सब चीजों को हटा करके फिर हम शून्य में, वो शून्य जैसी चीज जो है वो कम से कम प्रारंभिक साधक के लिए तो बहुत भ्रमित कर देने वाली है। बौद्धों का दर्शन है ये, महात्मा बुद्ध का दर्शन है शून्यवाद का। तो इसमें चलो और क्या करते हो आप बताओ अपना निर्मथन। आपने पूछा है कि ये ध्यान निर्मथनाद का मतलब क्या है, क्योंकि आपकी जो है ना वो तालमेल खा नहीं रही है शब्द और स्थिति। आप कह रहे हैं कि हमने बोला सर्वव्यापक ईश्वर को, सर्वव्यापक, फिर आप कह रहे हो कि इन सब से हटा के शून्य में, आप शून्य में लाए तो वो सर्वव्यापक कैसे है? और सर्वव्यापक है तो उसका अभाव कैसे है? सर्वव्यापक में तो फिर आपको पूरी सृष्टि दिखनी चाहिए, और पूरी सृष्टि के पूरे ब्रह्मांड दिखने चाहिए। ये तो एक सौर परिवार है जिस धरती में हम रहते हैं, जिस सूर्य के इर्द गिर्द ये धरती चक्कर लगा रही है, ये तो एक सौर परिवार है, एक सूर्य है ये हमारा। और ऐसे सूर्य तो कितने हैं फिर इसमें ब्रह्मांड में। इसी आकाश गंगा में जिसमें हमारे वाला सूर्य है, इसी वाली आकाश गंगा में ऐसे ऐसे कितने सूर्य हैं? 40,000 करोड़। और ये तो साइंटिस्ट बताते हैं, कौन सी उन्होंने उनकी पूरी काउंटिंग की है। ऐसे ऐसे 40,000 करोड़ सूर्य, और फिर ऐसी ऐसी जो आकाश गंगाएं हैं वो कितनी है इस ब्रह्मांड में, कोई जाने ना। मतलब वहां कोई जाने तो फिर अनंत कैसे जान ले? तो यदि मनुष्य तो उसको कल्पना करके उसका सिर घूमने लगता है। बूंद मिले नदी से जाकर, नदी मिले सागर से, सागर मिले कौन से जाके, उसको कोई नहीं जान सकता वो कहाँ जाके मिल रहा, कहाँ से आ रहा है वो इतना ज्यादा जल राशि, कैसे पैदा हो गई, कैसे बढ़ती है कि घटती है कि सूखती नहीं है, ओवरफ्लो होती नहीं है। तो ऐसे ही इसमें कितनी ऐसी गैलेक्सी हैं, कितनी सारी आकाश गंगाएं हैं, कितने सूर्य हैं, कुछ नहीं पता चलता है। तो जब आपने कहा सर्वव्यापक, तो वो सारा ज्ञात अज्ञात विश्व ब्रह्मांड सब एक बार आंखों के सामने आता है, चित्त के सामने आता है मतलब। तो यही निर्मथन है। जहां भी जाएगा हमारा मन और बुद्धि, विचार, भाव कहाँ जाएगा? या तो संसार में जाएगा, या तो संसार से इतर आकाश आदि में कहीं भी जाएगा। जहां भी जाएगा वहां इस साधक को ईश्वर ही दिखाई देता है। तो यही ध्यान के द्वारा निर्मथन है और यही अभ्यास है। इसमें दूसरा प्रश्न है, ये समझ में आ गया कैसे निर्मथन करेंगे? और ये केवल उपासना के समय ही निर्मथन करना है कि बिना उपासना के भी करना है? बिना उपासना। इस समय ब्रह्म के साथ बैठे हो कि ब्रह्म से दूर बैठे हो? हमेशा ही है, उधर ध्यान नहीं जाता है हमारा। तो थोड़ी थोड़ी देर में उधर ध्यान जाने की, ध्यान देने की
प्रैक्टिस करनी है, उसी को अभ्यास कहा यहाँ, ध्यान निर्मथन का अभ्यास। जी और बोलिए। यहाँ 15वां मंत्र में आया है सत्य शब्द है, तो यहाँ सत्य का क्या अर्थ दे रहे हैं? सत्येन एनम तपसा, सत्य और तप के द्वारा उसको जान लेते हैं। सत्य होता है जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानना, वैसा ही मानना, वैसा ही उसके साथ व्यवहार करना, वो सत्य होता है। नहीं तो हम जानते तो कुछ और हैं, फिर मानते कुछ और हैं, करते कुछ और ही हैं। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम सज्जनानाम, मनस्यन्नत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुर्जनानाम। यही सत्य और असत्य का परिभाषा बताई है। मन में अगर कोई ऐसा विचार आ रहा है हमारे, और हम किसी अपने साथी के सामने, अपने दोस्त के सामने उसको बोलते हैं, और हम साथ में उसको ये भी कहते हैं कि किसी को बताना मत, तो ये जो हमारे मन में आ रहा है तो निश्चित रूप से ये कहने योग्य नहीं है। इसलिए तो हम अपने मित्र को कह रहे हैं कि किसी को बताना मत। तो हमारा ही बुद्धि, हमारा ही अंतःकरण ये मानता है कि ये बताने योग्य नहीं है। तो उस समय हमें उसको बांधने से पहले अपने मन को बांधना है कि यदि ये बताने योग्य नहीं है तो ये सोचने योग्य भी नहीं है। फिर मैं इसके सोचने से भी मेरा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। यदि इसको बताने से अकल्याण होने वाला है, झगड़े होने वाले हैं, तो फिर इसके सोचने से मेरे अंदर भी अकल्याण ही होने वाला है। तो फिर हम उसको ठीक करेंगे, ठीक अपने मन में करेंगे, उसको वहां करेक्ट करेंगे। और यदि वो बताने योग्य है तो फिर ये व्यक्ति निर्भय होगा। फिर ये कभी किसी को ये नहीं कहेगा कि इसको बताना मत, क्योंकि इसने बता भी दिया अपने साथी को तो भी इसके मन में सदा सदा के लिए एक भय का निशान बन गया है कि कभी कहीं, आज नहीं तो 5 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, अगर ये उसको कहीं बता ना दे, अगर ये व्यक्ति चेंज हो गया तो इतना सा भी हमने अपने चित्त के अंदर ये मल क्यों रखा? तो इसलिए उसको, अपने दोस्त को पकड़ने की बजाय, उसके मन को कंट्रोल करने की बजाय यहाँ पुरुषार्थ करना है। जब ये कहने योग्य नहीं तो ये सोचने योग्य भी नहीं है, इसलिए मेरी रक्षा की जाए। तो अपने से बड़ी शक्ति को ऐसे प्रार्थना की जाती है कि उसमें भी कहीं ना कहीं आपका ही है, क्रिएशन है ना, वो भी तो जिसके बारे में मैं निंदा कर रहा हूँ उसको भी किसने बनाया है? भगवान ने ही बनाया है। तो वो भी एक ईश्वर की दिव्य कृति है। तो ठीक है, जो मेरे को पसंद नहीं आ रहा है तो मेरा उससे विचार भेद हो सकता है, मत भेद हो सकता है। वो जो कर रहा है उसके पास अपने हेतु होंगे उसको ठीक मानने के। मैं ठीक नहीं मान रहा, मेरे पास अपने हेतु हैं, तो अपनी अलग अलग यात्रा है। तो फिर उसका मन विचलित नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि हम बोलते हैं ना कि हमें अच्छा ही काम करना है, बुरा काम नहीं करना है। तो अच्छा मतलब क्या? जो मुझे भी अच्छा लगे और दूसरे को भी अच्छा लगे। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि जो मुझे अच्छा लग रहा है या 10-20 लोगों को अच्छा लग रहा है वो सारे संसार को ही अच्छा लगे। तो जरूरी सबको अच्छा लगे ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ जो आजीवन ब्रह्मचारी रहते हैं, सन्यासी रहते हैं, हमें ये लगता है कि ये सबसे श्रेष्ठ मार्ग है आत्मा के उत्कर्ष का, उत्थान का, और भगवान का जो विश्वमय रूप है, संसार है, उसकी सेवा करने का भी ये वाला पथ ज़्यादा उत्कृष्ट है, ज़्यादा सेवा की जा सकती है। तो ये बात यहाँ तो अच्छी लगती है, लेकिन बाहर के संसार में तो अच्छी नहीं लगती है। बाहर के लोग कहते हैं कि कुछ आपको दिमाग नहीं है, इतनी छोटी सी उम्र में लाल कपड़े पहन के बैठ गए, क्यों लिया आपने सन्यास, क्यों लिया, क्यों आपने सफेद कपड़े पहने? आपको सेवा ही करनी है ना, तो यहाँ करो अपने घर में रह करके। बोलते हैं ना घर वाले ऐसे,
अपने घर जाओ तो अपने घर वाले बोलते हैं, और दूसरों के घर जाओ तो दूसरों के घर वाले भी बोलते हैं। अपने वाले तो बोले सब बोले, दूसरे भी बोलते हैं। सम्मान तो करते हैं, पर कहीं ना कहीं मन में ये भी रहता है कि क्यों ऐसे जीवन खराब कर लिया इन्होंने। तो मुझे जो अच्छा लगता है ये जरूरी नहीं है कि वो सबको अच्छा लगे। तो अच्छा का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको भी खुश करने में लगे, उसको भी खुश करने में लगे, उसको भी उसको भी उसको भी। सारे तो खुश कभी होते ही नहीं है। तो फिर क्या करें? मेरे किसी भी छोटे से छोटे अस्तित्व के पार्ट को भी ये ना लगे कि मैंने कुछ गलत किया है, वो अच्छा है। इसमें मतलब चीटिंग नहीं करनी कि जो मेरे को अच्छा लगता है, दीदी ने बताया था वही अच्छा है, तो मेरे को अच्छा लग रहा है इसलिए मैं अपने सो रही हूँ आराम से, नहीं जा रही हूँ व्यायाम में क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा है। ये अभिप्राय नहीं लेना है। क्योंकि जब हम सो रहे हैं ना, तब भी मन में कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैंने नियम का उल्लंघन किया है, तो अच्छा नहीं लगता अपने को भी। एक व्यक्ति जो शराब आदि पीता है, उस व्यक्ति को भी ये पता है कि ये अच्छा काम नहीं है, वो भी जानता है। तो जिसमें अपनी आत्मा को, महर्षि दयानंद ने यही परिभाषा दी है कि जिस काम को करने से भय पैदा हो या शंका पैदा हो कि अच्छा है या नहीं है, या लज्जा पैदा हो कि इसको किसी ने देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, तो समझ लो कि वो अच्छा नहीं है। और जिस काम को करने से निर्भयता पैदा हो, आप यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ करके भय थोड़ी पैदा होता है, निर्भयता ही पैदा होती है। तो जिसमें निर्भयता पैदा हो और जिसमें शंका ना हो कि ये ठीक है कि नहीं है, 100% पता है ये बिल्कुल ठीक है, और कहीं देख ले यदि कोई तो उसको छिपाने की इच्छा नहीं होती, कोई लज्जा नहीं आती है, तो समझ लो कि वो अच्छा काम है। तो हमें अपनी आत्मा के सामने, अपने मन चित्त आदि के सामने, इंद्रियों के सामने कोई एक छोटी सी भी ऐसी कोई पॉइंट, लकीर नहीं बननी चाहिए जिसको वो अच्छा ना माने। तो फिर वो अच्छा ही है, तो वो करना चाहिए। आत्मानुरूप आचरण, आत्मानुरूप आचरण है, वही वेदानुरूप आचरण है, और वही ऋषियों के अनुरूप आचरण है, वो ही अच्छा माना जाता है। तो ये सत्य है। आपने पूछा ना सत्य क्या है, यही सत्य है। आप क्या समझे सत्य का मतलब? जो किसी भी चीज का जो सारी चीजों को एक तो अपने जीवन से जब तक नहीं जोड़ेंगे ना, तब तक गति नहीं होगी। मुझे मेरे जीवन में देखना होगा कि कौन सा मेरा सत्य आचरण है और कौन सा असत्य आचरण है। खोज कर सकते हैं इसकी, भले ही किसी को ना बताएं, लिख लें अपनी डायरी में कौन सा सत्य आचरण है मेरे और कौन से असत्य आचरण है। बना लो एक हेडिंग अपनी कॉपी में, एक साइड में लिखो सत्य आचरण, एक साइड में लिखो असत्य आचरण। और सत्य आचरण की परिभाषा यही है, मन में, वचन में और कर्म में एक रूपता रही। और दूसरा है असत्य आचरण, मन में कुछ और था, बोला कुछ और, किया कुछ और। आज एक दिन के कर्मों का आकलन कर लेना, सुबह उठे थे तब से लेके जब रात को सोओगे ना, तो 5 मिनट निकालना अपने लिए भी, अपने विकास के लिए भी निकालना। इससे अपना गति होगी, ऐसे ही गति होती है। तो उसमें एक बार लिखना कि आज दिन में मैंने ये कर्म किए, और इन कर्मों में ये मेरे सत्य आचरण थे, ये मेरे असत्य आचरण थे। कोई नहीं देख रहा है वहां, केवल और केवल आप हैं। बाद में आप चाहें तो उस पेज को फाड़ देना, लेकिन चीटिंग मत करना, क्योंकि फिर सत्य की खोज नहीं हो पाएगी। क्योंकि इन्होंने आधार ही वही बता दिया ना, उसको अभिव्यक्त करने का, ब्रह्म को अभिव्यक्त करने का आधार क्या है? सत्य और तप। तो अपने आपको ठीक ठीक देखना और उसको स्वीकार करना, ये भी तप है। नहीं तो हमारे मन को आदत पड़ गई है लीपा पोती करने की, अपने आप को किसी भी तरह से राइट साबित करने की आदत पड़ गई है हमें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ऑल राइट हूँ। तो कभी कभी अपने आप को भी ये बताना चाहिए कि ये ठीक नहीं है, इसको ठीक कर लेना चाहिए।
तो इतना सा थोड़ी गुंजाइश रखनी चाहिए व्यक्ति को। इसलिए महर्षि दयानंद जैसे ऋषि ने कहा, सत्य के ग्रहण करने में, असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। जब पता लग जाए कि ये सत्य नहीं है मेरा, ये असत्य है, तो उसको छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर आग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे अपना विकास करना है, उसके लिए इस धरती पे, इस जीवन में, इस जन्म में आया हूं। तो कभी कभी बाह्य दृष्टि से कुछ हानि भी होती हुई दिखे तो भी कोई बात नहीं, ये छोटी हानि है बाह्य दृष्टि से होने वाली, और जो आत्मा की दृष्टि से हमारी हानियां हो रही हैं वो बड़ी हानि है। तो बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटी हानि कर लेनी चाहिए, कोई बात नहीं। तो सत्य और तप के द्वारा, तो तप भी यही बताया था कि जो हमारी बुद्धि की दृष्टि से ठीक है, लेकिन इंद्रियों की दृष्टि से कभी दो होते हैं ना विचार। बुद्धि तो कहती है कि ऐसा नहीं करना, और इंद्रिय कहता है ऐसा कर लो, तो ये तप नहीं है। फिर जो बुद्धि दिखा रही है उसकी बात इंद्रिय को माननी चाहिए, वो फिर तप करना पड़ता है उसके लिए। बुद्धि कहती है डायबिटीज है, मीठा मत खाओ नहीं तो बढ़ जाएगा। और जो रसना इंद्रिय वो कहती है खा लेते हैं, कौन सा रोज मिलता है, तो देखी जाएगी, देखा क्या जाएगा, फिर इंसुलिन या गोली लेनी पड़ेगी और भी बढ़ जाएगा, और एक संस्कार भी बन गया, अगली बार भी आप खा लेंगे। तो इस समय इसको, बुद्धि वाले निर्णय को इसको बताना और इससे करवाना, जिह्वा से नहीं मिलेगा मीठा, यही तप है, ऐसे इंद्रियों को रोकना। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं, हमारा मन या इंद्रियां कहती हैं कि नहीं ये करने में तो बड़ा जोर पड़ेगा, बुद्धि कहती है याद कर ले दर्शन, मन कहता है नहीं ऐसे कह देंगे नहीं हुआ, तो कितना कहेंगे, जो कहेंगे उसको सुन लेंगे, 2 4 5 बार कहेंगे, तो कहने के बाद अपने आप 2 4 दिन में छोड़। तो आपने बुद्धि की बात नहीं सुनी, आपका कल्याण होना था, दूसरे का अकल्याण आपका हुआ, दूसरे का थोड़े हुआ। तो यही तप है, अपने बारे में ठीक ठीक सोचना और फिर वैसा करने के लिए पुरुषार्थ करना। सत्येन एनम तपसा योनुपश्यति, सत्य और तप से उस आत्मा में स्थित परमात्मा को अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो तरीका तो ऋषियों ने बता दिया, ये कितना बड़ा उपकार है और हमारे ऊपर देखो। लेकिन ये उपकार तब ही मालूम पड़ता है जब व्यक्ति चलने लगता है। जब किसी बिल्कुल घनघोर जंगल में, और अब हमारे सामने परिस्थिति ये आ गई कि यहाँ से तो गोलियां चल रही हैं, तोप के गोले डाले जा रहे हैं, और हमें इस जंगल को पार करके किसी सुरक्षित स्थान पे जाना ही पड़ेगा। और हम ऐसे घनघोर जंगल के किनारे पे खड़े हैं, और उस जंगल में कुछ शेर आदि भी हैं, और झाड़ियाँ इतनी कटीली हैं, और इतना सघन वन है कि कोई रास्ता भी नहीं है। अब हम उसमें किधर से प्रवेश करें, जब रास्ता मालूम ही नहीं, जब कभी गए ही नहीं, तो कहाँ से प्रवेश करें। और फिर हम जैसे तैसे, क्योंकि इधर से तो गोलियां चल रही हैं और इधर तो पीछे मौत खड़ी है, तो हम जैसे ही घुस गए तो हमें कोई एक छोटी सी पगडंडी मिल गई। तब हमें पता लगता है कि शुक्र है किसी मनुष्य का जिसने ये पगडंडी बना दी, नहीं तो अब मैं कहाँ जाता, कैसे चलता, कैसे भागता। और वहाँ उस पगडंडी के थोड़ा आगे जाने के बाद किसी ने बहुत ही साफ सुथरा रास्ता बना रखा है, जिसमें आप बड़े आराम से जा सकते हैं, रोड बना रखा है। तब पता चलता है कि कितनी कृपा है, किसी ने ये रोड बना दिया, नहीं तो आज कहाँ जाता। तो जब कोई व्यक्ति अध्यात्म के पथ पर, सत्य के पथ पर आगे कदम बढ़ाता है ना, तब ऋषियों के प्रति कृतज्ञता हृदय में आती है कि कितना बड़ा उपकार किया इन्होंने, हमें बता दिया, नहीं तो इसको ढूंढने में ही वर्षों वेस्ट हो जाते हैं हमारे। उन्होंने बता दिया और बस मेरे को तो अभी चलना है केवल, मैं कितनी जल्दी पहुंच गया इस पे, इस सत्य को कितनी जल्दी मैंने आत्मसात कर लिया। और नहीं तो पता नहीं कहाँ पहुंचता, या पहुंचते हुए कितना लहू लुहान होता, कितने ठोकरें खाता, और फिर वो ठोकरें खा के पता नहीं उठ पाता कि नहीं उठ पाता। तो कितना बड़ा उपकार है हमारे ऊपर,
तो ये भी तभी पता लगता है जब व्यक्ति चलता है। नहीं तो ठीक है, जैसे नॉवल पढ़ा ऐसे उपनिषद भी पढ़ ली, जैसे कोई कहानियों की पुस्तक पढ़ी ऐसे गीता भी पढ़ ली, ठीक है, पढ़ के भी फिर वैसे की वैसे, क्योंकि चलना तो प्रारंभ किया ही नहीं ना हमने। तो फिर ये हमारे लिए इतने, अब किसी बच्चे के पास उसके माता पिता इतने हीरे मोती छोड़ के गए हैं, लेकिन बच्चा अभी इतना छोटा है कि उसको प्लास्टिक के खिलौने में और हीरे मोती में, गोल्ड में कोई अंतर पता ही नहीं है। तो वो उसके हाथ में कोई हीरा पकड़ाए तो उसको फेंक देता है और प्लास्टिक के खिलौने को अच्छा मानता है, उसको संभाल के रखता है। क्योंकि जब वो बड़ा होगा तब तो पता लगेगा उसको। बड़ा होना मतलब ज्ञान की उत्पत्ति होना। तो हमें भी पता ही नहीं है कि हमारे ऋषियों ने कितना तप करके और हमें कितना फ्री में ये सारी विद्या दे दी है। हमें तो दूसरी इंद्रियों को अच्छी लगने वाली चीजें ही सुहाती हैं। जो इस समय हमारी इंद्रियों को अच्छी लगती हैं उनके प्रति हमारा आकर्षण होता है, उनको संभाल के रखते हैं हम। इसलिए प्रायः व्यक्ति उपासना के लिए, ध्यान के लिए कहता है कि टाइम ही नहीं है, क्या करें। ये तो कभी जब 40, 50, 60 साल के हो जाएंगे तो हम भी संन्यास लेंगे आपकी तरह से, और बस फिर ये सारा संसार छोड़ के, झंझट, बच्चे बच्चे सब छोड़ के बस वहीं आ जाएंगे आपके पास। और जो यहाँ आ गए वो बोले अभी तो आए ही हैं, अब ये पढ़ाई में लगा दिया, अब जब इस पढ़ाई से पीछे छूटेगा तब कहीं जा करके एकांत में ध्यान भजन करेंगे। और व्यक्ति उसको टालता रहता है जीवन की घड़ियों को, तो तब तक तो हमें पता ही नहीं चलता है। और फिर बस ऐसे करते करते फिर तो बोले हो गया जीवन पूरा, अब चल। अच्छा मेरे को भी चलना पड़ेगा क्या? मैं तो सोचा औरों को स्मशान घाट पहुंचा के आया करता, मेरे को भी आना पड़ेगा क्या यहाँ? ये तो पता ही नहीं था। पता नहीं था तो भी चल, अब तो अगले जन्म में पता करना। तो ये सत्येन एनम तपसा योनुपश्यति, सत्य से और तप से उसको अभिव्यक्त किया जाता है। तो तप यही है कि जो अपनी इंद्रियों को अच्छा लगता है उसी को जोड़ने में, उन्हीं को जुटाने में सारा समय, सारी शक्ति नहीं लगा देनी है, बल्कि ऐसे रहना है कि जैसे क्या पता आज का ही अंतिम दिन हो। तो जब कभी हमारे से हम किसी व्यक्ति की खुशियों को रौंदते हैं, किसी की खुशियों में आग लगाते हैं, तब ये सोचना चाहिए कि क्या पता इस व्यक्ति की अंतिम खुशी हो ये, और क्या पता ये मेरा अंतिम पल। दोनों में से किसी का भी अंतिम हो सकता है ना। मान लो आपने किसी की खुशी को अभी अभी नष्ट किया और थोड़ी देर के बाद पता लगा कि वो व्यक्ति तो चल बसा, तो फिर आत्मा में कितनी ग्लानि होगी कि हमने उसको वंचित कर दिया उसकी खुशी से, हमने उसके जीवन में, उसकी खुशियों में आग लगाने का काम किया, तो फिर बहुत कष्ट होगा। इसलिए कभी किसी की खुशी, किसी की उपलब्धि को देख करके उसको ध्वस्त करने की कोशिश मत करना।